दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है पति ब्रह्मचारी के उस घर से जहां काव्या की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। घर में हर तरफ खुशियों का माहौल है, मेहमानों की आवाजाही है और सभी लोग इस शादी को यादगार बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन इन्हीं खुशियों के बीच एक ऐसी चाल चली जाती है जो पूरे घर की नींव को हिलाकर रख देती है। जी हाँ दोस्तों, ये चाल किसी और ने नहीं बल्कि रिया ने चली है। रिया का मन ईर्ष्या से भर चुका है क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि काव्या की शादी से उसकी अहमियत घर में खत्म हो जाएगी। उसे डर है कि काव्या की शादी के बाद सूरज और अरविंद जी का सारा ध्यान उसी पर रहेगा और रिया का नाम कोई नहीं लेगा। इसलिए रिया ने ठान लिया है कि वह किसी भी तरह इस शादी को रुकवाएगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उधर अरविंद जी अपनी जिंदगी भर की कमाई ताई जी को सौंपते हैं और कहते हैं कि यह पैसे काव्या की शादी में खर्च होंगे। ये उनके पिता की आखिरी निशानी भी है। ताई जी बहुत जिम्मेदार और सख्त स्वभाव की हैं, इसलिए वे तुरंत कहती हैं कि इन पैसों को मैं खुद नहीं रखूंगी। इन्हें संभालने की जिम्मेदारी मैं ईशा को देती हूँ क्योंकि ईशा भरोसेमंद है। ईशा इस जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेती है और सोचती है कि इतने सारे मेहमानों के बीच अगर पैसे खुले में रखे तो कोई भी हाथ साफ कर सकता है। इसलिए वह पैसे एक सुरक्षित जगह पर छिपाने का फैसला करती है। घर में नई वॉशिंग मशीन आई होती है, इसलिए वह सोचती है कि वहां कोई नहीं देखेगा और वहीं पैसे रख देती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं से मोड़ लेती है क्योंकि रिया सब कुछ देख रही होती है। वह छिपकर कमरे के कोने से ईशा को देखती है और जैसे ही ईशा वहां से बाहर जाती है, रिया की आंखों में चालाकी चमक उठती है। वह मन ही मन सोचती है कि अगर ये पैसे गायब हो जाएं, तो शादी भी रुकेगी और ईशा की इज्जत भी चली जाएगी। वह धीरे धीरे वहां पहुंचती है और वॉशिंग मशीन से सारे पैसे निकालकर अपने कमरे में छिपा देती है। फिर मासूम बनकर सबके सामने घूमती है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। उधर ईशा अगले दिन जैसे ही पैसे निकालने जाती है, उसका दिल धक से रह जाता है। मशीन खाली होती है। वह डर जाती है, हाथ कांपने लगते हैं और आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह ताई जी को क्या जवाब देगी। वह सीधे सूरज